नमस्कार दोस्तों आपका टीजीटी का पेपर जो है 7 और 8 तारीख में हो चुका है और इस बार जो है आपकी कट ऑफ जो है काफ़ी कम होने की उम्मीद है। उसका कारण क्या है आओ देखते हैं आगे। तो ये जो टेस्ट हुआ था आपका शारीरिक शिक्षा का 7 और 8 तारीख में जो हुआ था, इसमें कुल आवेदन किया गया था 35,257 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था इसमें, और इसमें से परीक्षा दी है 29,040 ने, जिसमें से 84% यानी एग्ज़ाम में बैठे हैं। तो बाकी छोड़ी कितनों ने हैं? 16% ने बाकी छोड़ी है। तो इसके आधार पर जो है, और पिछली बार जो है एग्ज़ाम आपका 2016 में जो हुआ था उसमें वैकेंसियाँ काफ़ी कम थी, आधी थी, 249 के करीब थी वैकेंसी। लेकिन इस बार जो है 2021 में आपकी वैकेंसी काफ़ी कम हुई है, आपकी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, यानी 16 से दुगनी है। इस बार 16 से दुगनी है, 500 के करीब है, 497 वैकेंसियाँ थी आपकी। तो उसके आधार पर देखते हैं। तो जनरल बालक वर्ग में जो है 95 से लेकर 100% तक जाने की उम्मीद है। पिछली बार 2016 में ये 105 से 110 के करीब गई थी, लेकिन इस बार जो है आपकी वैकेंसी डबल होने की वजह से कट ऑफ थोड़ा डाउन हो सकती है। और जो जनरल में गर्ल्स हैं, बालिका वर्ग हैं, उनकी 90 से 100% के बीच रह सकती है, उनकी कुछ और भी कम होगी। और ओबीसी जो बालक वर्ग में हैं उनकी 92 से 97 तक रह सकती है, और ओबीसी जो बालिका वर्ग में है 88 से 93% तक रह सकती है। और SC ST के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 80 से 85% तक हो सकती है बालक वर्ग में, और जो गर्ल्स हैं उनकी 75 से 80% तक पहुंच सकती है। तो इससे ऊपर जिनके मार्क्स हैं वो 100% सफलता के योग होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो ये था आपकी कट ऑफ। आगे टेस्ट सीरीज का पार्ट 1 लेकर चलते हैं, पार्ट 27 है ये, आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले टेस्ट सीरीज में मैंने 1300 तक लिया था, ये 13-1 है। तो देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत कैरेट एवं स्टिक पुरस्कार और दंड उपागम का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, किसी घोड़े के सामने एक गाजर लटकाना तथा पीछे से मारना। कैरेट एंड स्टिक का ये अर्थ होता है पुरस्कार और दंड का। वो कैसे? देखिए, मान लिया किसी घोड़े की इच्छा नहीं है और आप घोड़े को गाजर खिलाना चाह रहे हो और उस पर दबाव डाल रहे हैं, डंडा मार के उस पर दबाव डाल रहे हैं कि गाजर खा। तो यह प्रभाव जो है प्रक्रिया के परिणाम पर निर्भर करता है। तो इसको कहते हैं पुरस्कार और दंड का प्रभाव। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सिखलाई में अधिक महत्व है? तो किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सिखलाई में अधिक महत्व है? वो है ए पार्ट करेक्ट आंसर है, आंतरिक अभिप्रेरणा का सिखलाई में अधिक महत्व है। यानी आमतौर पर अंतः प्रेरणा का अर्थ जो है प्राकृतिक व प्रदत्त प्रेरणा है, यह अंदर से भावना निकलती है इसकी। और एक अंतर्मन की प्यास ये है कि जिससे मजबूत होकर एथलीट गतिविधि शुरू करता है, यानी उसका शौक, उसके अंदर भावना पैदा होती है कि वो किया जाए, तो इससे वो जो है गतिविधि शुरू करता है तथा बरकरार रखता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का सिखलाई में इसी चीज़ से अधिक महत्व पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिप्रेरणा का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत किसके द्वारा किया गया है? तो अभिप्रेरणा का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत जो दिया गया है वो दिया गया है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, BF स्किनर के द्वारा दिया गया है। और जिसमें सीखने वाले व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जाएं अथवा आवश्यकताएं उसके वातावरण के विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती हैं, उनका यह कहना है इस प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
व्यक्तियों का एक अस्थायी समूह जो एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं, वे किस समूह से संबंधित हैं? तो व्यक्तियों का एक अस्थायी समूह जो एक साथ किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करते हैं, तो वे किस समूह के संबंधित आता है? ये टास्क समूह के अंतर्गत आता है, क्योंकि व्यक्तियों का एक अस्थायी समूह है ये। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यक्तित्व का स्वरूप होते हुए भी एथलीट में अन्य संबंध कारक होते हैं। सर्वोत्तम कार्य निष्पादन तब होगा जब चिंता का स्तर होता है। तो यदि चिंता का स्तर, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, मध्यम होगा तो कार्य निष्पादन अच्छा होगा। तो इसका कारण क्या है? चिंता का जो अभिप्राय है मस्तिष्क की विचलित अवस्था से है, ये तो आप जानते ही हो। तो चिंता किसी भी प्रतियोगात्मक स्थिति का आवश्यक भाग है, क्योंकि चिंता के एक निश्चित स्तर तक उत्पन्न हुए बिना किसी प्रतियोगात्मक प्रतिस्पर्धा में प्रदर्शन करना संभव नहीं है। चिंता का न तो बहुत ही अधिक और न ही बहुत कम स्तर प्रतियोगिता के लिए आवश्यक होता है। अर्थात जो है इसका मतलब ये हुआ कि मध्यम स्तर की चिंता जो है किसी प्रतियोगिता के लिए उचित मानी जाती है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1306, खेल मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के कौशल की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर खेलों तथा शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, जॉन लाउथर का है। और इनके द्वारा जो है शारीरिक क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है ये। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विशेषता या गुण जो एक विषय से दूसरे विषय के लिए बदल जाता है क्या कहलाता है? तो वो दोस्तों ए पार्ट करेक्ट आंसर है, चर कहलाता है, वो वेरिएबल कहलाता है। और इनका मूल जो है प्राय विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्कृष्ट एथलीटों में जैसे कुछ सामान्य व्यक्तित्व गुण होते हैं। तो जो उत्कृष्ट एथलीट होते हैं उनमें सामान्य एथलीटों से कुछ अलग व्यक्तित्व वाले गुण होते हैं। एक तो काम का तरीका उनका बहुत अच्छा होता है, कौशल तकनीक उनकी बहुत अच्छी होती है, और मानसिक सामर्थ्य भी उनकी काफ़ी अच्छी होती है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, ये सभी होते हैं उसमें। और यही गुण जो हैं उन्हें अन्य एथलीटों से भिन्न बनाते हैं। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार का व्यक्तित्व स्वभाव से स्पर्धाशील नहीं होता है? तो किस प्रकार का व्यक्ति जो स्वभाव से स्पर्धाशील नहीं होता है, वो होता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, टाइप डी वाला व्यक्तित्व जो है। और टाइप ए वाला जो व्यक्तित्व है वो स्वभाव से सर्वथा सबसे ज़्यादा स्पर्धाशील होता है। उसके बाद बी व्यक्तित्व का नंबर आता है। लेकिन टाइप डी वाले जो होते हैं व्यक्ति स्वभाव वाले जो होते हैं वो जड़ता में विश्वास करते हैं, यानी पूर्व स्थापित मान्यताओं व विचारों में किसी परिवर्तन के इच्छुक नहीं होते हैं। वो इस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है प्राय चिंता, चिड़चिड़ापन व निराशा जैसी नकारात्मकता से ग्रसित होते हैं। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1310, निम्न में से किसने मनोवैज्ञानिक को परिभाषित करते हुए कहा कि मानव के व्यवहार तथा संबंधों का अध्ययन करना मनोवैज्ञानिक है? यानी जो मानव के व्यवहार हैं और उन तथा संबंधों का जो अध्ययन है वो करना ही मनोविज्ञान है। तो ये कहा था, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, किरो ने कहा था, ये किरो ने ये कहा था, डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संदर्भ एस्थेनिक बॉडी टाइप से है? तो जो एस्थेनिक बॉडी टाइप के व्यक्ति होते हैं वो होते हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर, एक तो पतले होते हैं और छिछले छाती वाले होते हैं, और इनका शरीर जो दुबला पतला होता है, और इनमें क्षय रोग विकसित होने की संभावना अधिक होती है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और दोस्तों एक बात और बता दें आपको कि आपका इसी से संबंधित एक प्रश्न आया था कि पिकनिक शरीर का एक प्रकार है जिसे किसने वर्गीकृत किया है? तो ये पिकनिक शरीर का जो वर्गीकरण किया है वो किया है जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं अर्नेस्ट क्रेसमर ने किया है। ये अर्नेस्ट क्रेसमर जिन्होंने सही आंसर लगाया है उनका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, यह परिभाषा किसने दी है?
तो संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, यह परिभाषा दी है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, कोहलर ने दी है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है, कोहलर ने दी है। और कोहलर ने जो है अपना प्रयोग बंदर एवं चिंपैंजी पर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा दर्शन अनुभव को जीवन व सफलता की कुंजी मानता है? तो ऐसा कौन सा दर्शन है जो अनुभव को जीवन और सफलता की कुंजी मानता है? तो वो है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपयोगितावाद। और दोस्तों उपयोगितावाद को प्रयोगवाद या साधनवाद की संज्ञा भी दी जाती है, यानी प्रयोगवाद या साधनवाद भी कहा जाता है इसे। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1314, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, विधि आदि में सुधार करने में मदद करता है। तो कौन मदद करता है? वो करता है सी पार्ट करेक्ट आंसर है, मूल्यांकन करता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसके आधार पर पाठ्यक्रम तथा विधि में सुधार करके इन्हें विद्यार्थियों के लिए और अधिक सुगम बनाने में सहायता मिलती है। तो ये सीखने और समझने की क्षमताओं का पता लगाया जाता है मूल्यांकन से। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यवहार की वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो व्यवहार की वृद्धि को जो कहा जाता है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, सीखना कहा जाता है। यानी जो व्यवहार में वृद्धि होती है तो उसको क्या कहा जाता है? सीखना कहा जाता है। और अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार की वृद्धि सीखना कहलाता है। ये इसमें क्या होता है कि सीखना एक प्रक्रिया है जिसमें अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी या अस्थायी परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो ये ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलों में प्रतिभा खोज के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है? तो दोस्तों खेलों में प्रतिभा खोज के लिए जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारक होता है वो होता है, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, मोटर गुणवत्ता होती है। इसमें से मोटर गुणवत्ता। तो मोटर गुणवत्ता का अभिप्राय ये है कि मोटर न्यूरॉन से है इसका अभिप्राय, जो मस्तिष्क की तंत्रिका कोशिकाओं के लिए प्रयुक्त नाम है ये, जिनकी सहायता से मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न अंगों की मांसपेशियों के बीच जो है परस्पर संदेशों का तालमेल होता है। अतः मोटर गुणवत्ता जितनी ही अच्छी होगी, व्यक्ति खेलों में प्रदर्शन उतनी ही चुस्ती फुर्ती और सजगता की अधिकतम उपस्थिति के कारण उतना ही अच्छा होगा ये। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 से 10 मिनट का मंद गति से टहलना निम्न स्तर के व्यायाम का विस्तारण क्या कहलाता है? तो ये जो कहलाता है 5 से 10 मिनट का मंद गति से टहलना, ये कहलाता है कूल डाउन कहलाता है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। इसमें क्या होता है कि खेल या शारीरिक करने के पश्चात जो है शरीर को सामान्य स्थिति में लाने के लिए ये कूल डाउन क्रिया किया जाना बहुत आवश्यक होता है। इससे निम्नलिखित लाभ होते हैं। एक तो हृदय की बढ़ी हुई धड़कन को धीरे धीरे सामान्य करता है ये, और दूसरा शरीर में जो थकावट आ जाती है ये उससे छुटकारा दिलाता है, उसमें भी ये सहायक होता है। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल के क्षेत्र में कुछ दुर्घटनाएं किसकी वजह से होती हैं? तो खेलों के क्षेत्र में जो दुर्घटनाएं होती हैं वो किसकी वजह से होती हैं? डी पार्ट करेक्ट आंसर है, दोषपूर्ण उपकरण की वजह से होती हैं। डी पार्ट इन ऑप्शन के आधार पर करेक्ट आंसर है, दोषपूर्ण उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिम्नास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है। तो जिम्नास्टिक कला जो उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है वो सीखी जा सकती है सहायक सामग्री तथा उपकरणों के प्रयोग से। ए पार्ट इसमें करेक्ट आंसर है। और डेली जो पुरुष और महिला जिम्नास्टिक के विभिन्न प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1320, गामा गुण निम्नलिखित में से किसका आधारभूत माने गए हैं? तो दोस्तों गामा गुण जो आधारभूत माने गए हैं वो माने गए हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, क्रीड़ा कौशल के माने गए हैं। और गामक सीखने का उद्देश्य किसी शारीरिक क्रिया में सिद्धस्त होना होता है। दोस्तों गामक गुण जो है क्रीड़ा कौशल के आधारभूत माने गए हैं इसी कारण से ये। और यदि बच्चा बाल्यावस्था में गामक नियंत्रण सीख लेता है तो वह बड़ा होकर जो है साइकिल चलाना, मोटर चलाना इत्यादि जटिल गामक क्रियाओं को कर सकता है, यानी खेल क्रीड़ा संबंधी क्रियाओं को वो कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मूल्यांकन का कार्य घटनाओं के लिए प्रतीक निर्धारण करना है जो विभिन्न घटनाओं की उपयोगिता अथवा महत्व को लाक्षणिक रूप देता है। यह कथन किसका है, ये हमें बताना है। तो दोस्तों ये जो कथन है, ए पार्ट करेक्ट आंसर है, ब्रैडफील्ड का है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन सहायक होता है। तो मूल्यांकन जो है किस चीज़ में सहायक होता है? एक तो पाठ्यक्रम के परिवर्तन में और विद्यार्थियों के वर्गीकरण में सहायक होता है, उचित शैक्षिक निर्देशन में सहायक होता है, यानी तीनों में ही सहायक होता है ये। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी में। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा व्यवस्था का प्रशासन कितने स्तर पर किया जाता है? तो वो 3 स्तर पर किया जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास है। यह किसके शब्द हैं? यानी अनुसंधान जो है नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास है। ये तो किसने कहा था? ये कहा था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, एल.वी. रेडमन ने कहा था। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, एल.वी. रेडमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शोध द्वारा होता है। तो रिसर्च यानी शोध द्वारा जो होता है वो क्या होता है? एक तो वर्तमान ज्ञान का परिमार्जन होता है, करंट नॉलेज का, और नए तत्वों की खोज होती है, न्यू एलिमेंट्स की, ज्ञान कोश में वृद्धि होती है। तो ये तीनों ही चीज़ें होती हैं। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्णनात्मक अनुसंधान को और किस नाम से जाना जाता है? तो वर्णनात्मक अनुसंधान को जो जाना जाता है, एक तो सर्वे के रूप में जाना जाता है, नॉर्मेटिव सर्वे के रूप में जाना जाता है, स्टेटस के रूप में जाना जाता है। इन तीनों के रूप में जाना जाता है। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है, यह सभी, यानी इन सभी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय सर्वेक्षण के कितने प्रकार होते हैं? तो विद्यालय सर्वेक्षण के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो बाह्य व्यक्तियों द्वारा सर्वेक्षण कराना, यानी जो बाहरी व्यक्ति होते हैं एक्सपर्ट, उनके द्वारा सर्वेक्षण कराना। दूसरा होता है आत्म सर्वेक्षण कराना, खुद सर्वेक्षण करना। और तीसरा होता है सहकारी सर्वेक्षण, कोऑपरेटिव सर्वे होता है ये। तो ये तीनों प्रकार के सर्वेक्षण विद्यालय सर्वेक्षण में होते हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1328, पूछताछ प्रारूप के अंतर्गत क्या आते हैं? तो पूछताछ प्रारूप के जो अंतर्गत आते हैं, एक तो प्रश्नावली आती है, अनुसूची आती है, यानी सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। इन ऑप्शनों के आधार पर सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा माध्य का प्रकार है? तो माध्य का जो प्रकार होता है वो होता है, एक तो साधारण माध्य होता है, एक भारित माध्य होता है, और एक चल माध्य होता है। ये तीनों ही होते हैं, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परोक्ष विधि को क्या कहते हैं? तो परोक्ष विधि, इनडायरेक्ट मेथड जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, लघु विधि, शॉर्ट मेथड भी उसको कह देते हैं। तो ये थे हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।